हाय, आप सबका दोबारा वेलकम है दिल की बात विद प्राची में। आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। आजकल हम जानते हैं किस तरह से रेप का रेट बढ़ गया है। पहले भी था, लेकिन पहले इस तरह से सामने नहीं आ रहा था। इसलिए हमें इस इशू पे अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है। और हमें लगता है आज का ये जो वीडियो है हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और आसपास की जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि रेप सिर्फ लड़कियों का इशू नहीं है, सिर्फ लड़कियों के या बच्चियों के साथ नहीं हो रहा है, ये लड़कों के और बच्चों के साथ भी हो रहा है। ये दोनों का इशू है, इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज इस मुद्दे पे दोनों से बात करिए, दोनों को समझाइए और दोनों को इसके बारे में अवेयर करिए। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि सभी को, बड़ों को भी छोटों को भी, तितलियां, चिड़िया, डॉग्स, कैट्स बहुत पसंद होते हैं और सब उनको पकड़ना भी चाहते हैं। जैसे जब हम बच्चे छोटे होते हैं, वो गार्डन में जाते हैं, उनको तितलियां या चिड़िया सुंदर सुंदर दिखती हैं, तो वो उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उड़ जाती हैं। या अगर डॉग को पकड़ने की जबरदस्ती कोशिश करें तो वो काटने की कोशिश करता है, वो डराता है, भौंकता है, दूर भाग जाता है। या बिल्ली को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करें तो वो पंजा मार देती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता है, उनको पता है कि उनको हमसे नुकसान हो सकता है, उनको इंसान से नुकसान हो सकता है, चाहे हमारे इंटेंशंस गलत ना हो। लेकिन फिर भी जो जानवर हैं वो अपने राइट्स पहचानते हैं, उनको पता है उन्हें किस चीज से नुकसान है और किस चीज से नहीं। ऐसे ही हमें हमारे बच्चों को, हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, सबको अवेयर करना पड़ेगा कि जैसे ही आपको लगे आपको नुकसान हो सकता है, आप जानवरों से सीखें, जानवरों से इंस्पायर हो कि हमें भाग जाना है, हमें चिल्ला देना है, हमें पंजा मार देना है और उस वक्त अपने आप को सेव करना है। देखिए, हम जानते हैं कि कई लोगों का ये सोचना है कि जो रेप होते हैं वो एक्चुअली इसमें लड़कियों की गलती होती है या उन्होंने छोटे कपड़े पहने होते। कई लोग ये बात करते हैं और कई लोग ये सोचते हैं, लेकिन उस 6 महीने की बच्ची का क्या, उस 5 साल की बच्ची का क्या? आजकल लड़के भी सेफ नहीं है और मुझे यकीन है कहीं ना कहीं लड़कियां और लड़के दोनों गुड टच बैड टच पहचानते हैं, वो सेंस पहचानते हैं, वो टच पहचानते हैं। तो हमें उन्हें अवेयर करना होगा कि जहां आपको लगे कि कोई आपको टच कर रहा है या आपको बुरा टच लग रहा है तो आप वहां से भाग जाए। आप उसको आके तुरंत अपनी मदर को बताएं, क्योंकि मम्मा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। पेरेंट्स से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं होता। तो अगर आपको स्कूल में रिलेटिव या कोई भी, अगर आपको कहीं भी आपको खतरा लगे, आपको लगे आप घुट रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज अपनी फैमिली में जरूर बताएं। और बच्चों को छूने का या उनको रेडी करने का अधिकार सिर्फ पेरेंट्स को होता है, दादी, दादा, डैडी, मम्मी, और किसी को नहीं होता है, या दीदी, भैया। तो प्लीज ये चीज आप लोग ओपनली अपने बच्चों को बताएं और उनको एक तो आप लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अपने बच्चों को करवाएं, चाहे वो हमारे यूथ क्यों ना हो। उनको पता है कि उनको खतरा है और ये सब हो सकता है, तो अगर आप उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, लड़के लड़कियां दोनों को, तो शायद वो इससे अपने आप को बचा पाएंगे, वो लड़ पाएंगे इसके लिए। तो आप लोग हर जगह तो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते ना, लेकिन उनको आने वाले खतरे के लिए रेडी कर सकते हैं। उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाइए, उनको अवेयर करिए, उनको बताइए उनको कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, किस तरह से बचना है, पेपर स्प्रे रखे घूमे। और यकीन मानिए आप इस रेट को कम कर पाओगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे जो नन्हे बच्चे होते हैं उनको तो खास तौर पे बताने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह से बढ़ रहा है कि पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले सामने नहीं आया था। अब ये बच्चों के साथ भी हो रहा है। ये एक सिक मेंटालिटी, गिरी हुई सोच का नतीजा है। क्योंकि जो सिक मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनको
बस एक हवस होती है, वही ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कपड़े या लड़कियां या लड़कों की गलती नहीं होती, ये सिर्फ एक सिक मेंटालिटी का नतीजा है। तो प्लीज इसके अगेंस्ट खड़े होइए और लोगों में अवेयरनेस फैलाइए। थैंक यू।